नमस्कार दोस्तों। तो आज अपन संविधान सभा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो उससे संविधान सभा की चर्चा करने से पहले अपन संविधान को देख लेते हैं थोड़ा बहुत एक नज़र में। संविधान क्या है? संविधान क्या है? संविधान किसी का भी हो सकता है, यानी किसी संगठन या संस्था को संचालित करने हेतु नियमों बनाए गए नियमों की व्यवस्था को क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। यानी ये व्यवस्था अपने परिवार की हो सकती है, परिवार की हो सकती है, या अपनी जिलों की व्यवस्था हो सकती है, यानी देश की व्यवस्था भी हो सकती है। यानी इस देश की व्यवस्था को संचालित करने हेतु कुछ बनाए गए कुछ नियम हैं, उसको क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। वो कहाँ संकलित कर दिए गए हैं? संविधान के अंतर्गत संकलित किए हुए हैं। और ये मान लो जो जो व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, ये अपनी शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त करती है? संविधान से। और जनता भी अपनी शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त करती है? संविधान से। ये कुछ कॉन्सेप्ट था, वो समझा। आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो संविधान है ना, जो दो प्रकार होता है, संविधान के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं मोटे रूप से। तो एक तो लिखित संविधान होता है। लिखित संविधान जैसे भारत का संविधान है, उसको बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन। ये इतना समय लगा था भारतीय संविधान को बनने में। और अमेरिका का संविधान है। इसी प्रकार ये क्या है? लिखित संविधान के कुछ उदाहरण हैं। और जो अलिखित संविधान होता है, वहाँ सब लिखा हुआ तो होता है, परंतु वह क्या होता है? असंकलित होता है। जैसे भारत का संविधान है, वो लिखा हुआ है, और एक संविधान पुस्तिका है, उसमें क्या कर दिया गया? संकलित कर दिया गया। यानी वहाँ बिखराव है, अलग अलग बातें कहाँ लिख दी गई, ये बात कहाँ लिखी हुई है, ये बातें कहाँ लिखी हुई। यानी वहाँ कोई एक निश्चित ग्रंथ में यानी निश्चित पुस्तिका में ये बातें संकलित नहीं कर दी गई। जैसे न्यूजीलैंड है, ये सारा सब कैसा संविधान है? अलिखित संविधान है। अब आगे देखते हैं कि संविधान, जो भारत का संविधान है, उसकी मांग कब कब हुई थी, ये देखते हैं अपन। कुछ डेट लिख देते हैं। 1895। इस जो बाल गंगाधर तिलक है, तिलक ने अपनी जो स्वराज विधेयक यानी पत्रिका है, ये स्वराज विधेयक में एक पत्रिका थी तिलक साहब की, उसमें क्या कहा? सर्वप्रथम एक संविधान की बात की कि यानी भारतीयों के लिए क्या होना चाहिए? संविधान होना चाहिए। किसने की? तिलक ने। फिर आया टाइम 1900, और ये कैसी मांग थी? ये कैसी मांग थी? तिलक की असंवैधानिक मांग थी। कैसी मांग थी? असंवैधानिक मांग थी। ठीक है। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीयों के लिए क्या होना चाहिए? संविधान होना चाहिए। फिर क्या हुआ? फिर आगे देखते हैं। 1934 में M.N. रॉय ने भारतीयों के लिए सर्वप्रथम संविधान सभा की बात कही थी। किसने की थी? M.N. रॉय ने की थी। फिर 1935 में कांग्रेस ने भी वैक्स मताधिकार के आधार पर चुनी हुई वे संविधान सभा की क्या की थी? मांग की थी। क्या की थी? मांग की थी। वैक्स मताधिकार क्या होता है? यानी जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, जिसे मत देने का अधिकार होता है, वो क्या होता है? वैक्स होता है। ठीक है। फिर क्या हुआ? 1940 में क्या हुआ? अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव। इसमें क्या कहा अंग्रेजों ने? कि भारतीयों
अंग्रेजों ने पहली बार क्या कहा कि भारतीयों के लिए क्या होनी चाहिए, संविधान सभा होनी चाहिए। पहली बार अंग्रेजों ने इस बात को स्वीकार किया। फिर 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया। इसमें क्या क्या कहा गया कि भारतीयों के लिए क्या होनी चाहिए, संविधान सभा होनी चाहिए और उसके गठन का प्रावधान भी क्रिप्स प्रस्ताव में रखा गया। परंतु उसमें क्या कहा गया कि जो युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के लिए क्या होगी, संविधान सभा होगी। ठीक है, तो इसको क्या किया गया, महात्मा गांधी ने इसको क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया। ठीक है, अपन सारी मांगे देख लिए, अब आगे देखते हैं। जो जुलाई 1945 का समय है, जुलाई 1945 में इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार बनी, लेबर पार्टी की सरकार बनी। और इस पार्टी ने जो अपने स्वाद के अंत की बात पहले ही अपने जो मैनिफेस्टो होता है उसमें रख दी थी। और लेबर पार्टी ने भारत में एक मिशन भेजा और उसी के आधार पर भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण होगा। तो एक मिशन आता है इंग्लैंड से, कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारत का संविधान का क्या होता है, निर्माण होता है। कैबिनेट मिशन कब आया, कैबिनेट मिशन भारत में 24 मार्च 1946 को आया था। ये तीन सदस्य ही था ये कैबिनेट मिशन। इस कौन कौन थे सदस्य, पैंथिक लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर और एक था क्रिप्स। ये तीन किसमें थे, कैबिनेट मिशन में थे। तो कैबिनेट मिशन भारत आ गया। इसमें क्या कहा गया कि जो कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की, 389 निर्धारित की थी। इसमें प्रत्येक 10 लाख पर एक सदस्य निर्वाचित किया जाता है। इन्हें एक आंकड़ा ले लिया, क्या ले लिया, आंकड़ा ले लिया इन्होंने, एक सदस्य निर्वाचित, एक सदस्य का चुनाव किया जाना था, एक सदस्य को चुना जाना था। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना आ गई। 389 जो सदस्य हैं इनके बारे में देखते हैं। 389 सदस्य चुने जाने थे, प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सदस्य चुना जाना था। उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी। ठीक है, तो आगे देखते हैं 389 का जो आंकड़ा है वो कैसे 200 जो 96 सदस्य थे वो ब्रिटिश भारत से थे। ठीक है, और 93 सदस्य थे वो देशी रियासतों से थे। देशी रियासतों से थे। जो 389 सदस्य थे इसमें तो 292 सदस्य तो अंग्रेज भारत से थे और 4 सदस्य थे वो थे चीफ कमिश्नरी प्रांत यानी केंद्र शासित प्रदेशों से थे। जो ये 4 सदस्य थे ये थे दिल्ली और एक कुर्ग, ये कर्नाटक में पड़ता है, बलूचिस्तान
और अजमेर मेरवड़ा। ये इस प्रकार 389 का आंकड़ा आ गया। अब चुनाव करवा लिए गए। जो ये 93 सदस्य हैं, इनका तो क्या चुनाव कैसे हुए थे? मनोनीत हुए थे। और इनका चुनाव कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव हुआ था। अप्रत्यक्ष रूप से इनका क्या हुआ था? चुनाव। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे हुआ था? जो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य हैं वो ही चुन लिए गए थे। प्रांतीय विधानसभाओं के उस टाइम पे चुनाव हुए थे। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों में से इन सदस्यों का क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। जो 296 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था। ठीक है, यहाँ तक अपने देख लिया। फिर क्या हुआ? 208 सीटें कांग्रेस ने जीती। कितनी? 208 सीटें कांग्रेस ने जीती और 73 मुस्लिम लीग ने जीती। और जो अब जो संविधान सभा है कि पहली बैठक कब हुई वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। तो आपको ये क्लास कैसी पसंद आई, इसको लाइक, कमेंट, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।